अब देखो यहां पर बात को समझिए, आपके सामने 4 ऑप्शंस है, यानी कि टुकड़े हैं, उसका पूरा आपको सेंटेंस बनाना है। या सेंटेंस का मेन पार्ट क्या है, ध्यान दो। चारों वर्ड्स को पढ़ा आपने तो आपको मेन पार्ट क्या दिखाई दे रहा है कि हिज डिसीजन वाज टू प्लीड गिल्टी, यानी उसका फैसला कि वो अपना गुनाह मान लेगा, उसका दोषी होने का फैसला। और तो ये पहला पॉइंट तो ये हो गया कि उसका डिसीजन जो है टू प्लीड गिल्टी, कि भाई वो अपने दोषी होने का फैसला मान लेगा। वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कि वो मानेगा दोषी होने का फैसला, यानी कि वो दोष एक्सेप्ट कर लेगा, वो गलत है, वो समझ के बाहर है। तो देखो एस और आर के बीच में रिलेशन बन रहा है कि भाई हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कि उसका दोषी होने का फैसला समझ के बाहर था। पहले तो ये बन गया अपना कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपने आप को दोषी सिद्ध कर रहा है, वो समझ के बाहर है। क्यों समझ के बाहर है, नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, गिवन दैट ही वाज क्लियरली इनोसेंट, जबकि वह साफ तौर पर बेगुनाह था। और ये सब चीजें कहां पे हो रही है, जज के सामने, बिफोर द जज। तो सही ऑर्डर जो होगा वो SRQP होगा कि हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी वाज इनकॉम्प्रिहेंसिबल गिवन दैट ही वाज क्लियरली इनोसेंट बिफोर द जज। समझ में आई? तो ऐसे आपको करना है। अगला सवाल देखते हैं। एक आम इंसान की प्रॉब्लम के बारे में यहां पर बात हो रही है। देखो पूरे वर्ड्स को पढ़ोगे, सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। व्हेन योर स्टेटेड प्रिंसिपल्स, जब आपके बताए गए सिद्धांत, प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत, इट इज डिफिकल्ट, यह मुश्किल होता है, आर एट ऑड्स विथ योर ग्राउंड रियलिटीज, आपकी असलियत से मेल नहीं खाते, आर एट ऑड्स, मेल नहीं खा रहे हैं, और ग्राउंड रियलिटीज आपकी असलियत। और एस, टू प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच, जो आप कहते हैं उसे अमल में लाना। तो क्या समझ में आ रहा है, यहां सेंटेंस देखिए, इट इज डिफिकल्ट से शुरू हो रहा है। इट इज डिफिकल्ट, ये मुश्किल है। क्या मुश्किल है, टू प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच, जो आप कहते हैं उसे अमल में लाएं। भाई ये बहुत मुश्किल है, जो आप कह रहे हैं उसको अमल में लाना है कि नहीं, ये सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो क्यू और एस की जोड़ी बनी कि नहीं बनी, क्यू और एस की जोड़ी, कि इट इज डिफिकल्ट से शुरू होगा ये सेंटेंस। तो इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच, ये बहुत मुश्किल है जो आप कहते हैं उसे अमल में लाना। अब ये मुश्किल कब होता है, भाई ये मुश्किल है जो आप कहते हैं अमल में लाना, कब, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन योर स्टेटेड प्रिंसिपल, जब आपके सिद्धांत, उन सिद्धांत का क्या होता है, आर एट ऑड विथ योर ग्राउंड रियलिटीज, वो आपकी असलियत से मेल नहीं खा रहे। देखो आप QSPR इसका करेक्ट आंसर होगा 17th का, QSPR बिल्कुल। कितना इजी है, इसमें करना ही क्या है अपन को, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें मेरे ख्याल से कुछ छूट गया है, यहां पर प्रिंट जो है वो हुआ नहीं है, ये 18th वाला क्वेश्चन आई थिंक, तो इसलिए अपन 19th जो है वो ले लेते हैं ना। 18th वाला क्वेश्चन है वो प्रिंट नहीं है, तो हम देखो प्रिंट ढंग से नहीं है ना, आर और ऐसी दिखाई दिखाई दे रहा है, कुछ दिक्कत है शायद इस PDF में। 19 ले लेते हैं अपन, 19th। अब देखो आप, हिस वैंगीफुल, वैंगीफुल, उसका बदला लेने वाली, वैंगीफुल है ना। अब देखो टर्म्स भी ध्यान में रखना है, ये वोकैबुलरी का खेल है पूरा, क्योंकि इस एग्जाम में वोकैबुलरी पर भी फोकस करना है। बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, उसके चेहरे के हाव भाव से, बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, इसका मतलब उसके चेहरे के हाव भाव से, है ना, क्यू। फिर एंड डायबॉलिकल नेचर, ये बड़ा खतरनाक टाइप का है ना। और शैतानी फितरत, डायबॉलिकल मतलब, डायबॉलिकल नेचर मतलब शैतानी फितरत, है ना। वर क्लियरली रिवील्ड, साफ तौर पर दिख रही है। अब समझो थोड़ा कि मतलब ये बता रहा है कि भाई उसके चेहरे के जो हाव भाव से साफ तौर पर दिख रहा है कि उसकी फितरत जो है वो शैतानी है। और कैसी, बदला लेने वाली फितरत, कैसी फितरत, बदला लेने वाली। तो आपको कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है। स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट यहां पर होगा, उसकी बदला लेने वाली, कि वो बदला लेगा, हिज वेंगीफुल, हिज वेंगीफुल, बदला लेने वाली, एंड डायबॉलिकल नेचर, और शैतानी फितरत। देखो उसकी बदला लेने वाली, हिज वैंगीफुल, और शैतानी, एंड देखो हिज वैंगीफुल एंड, एंड आया कि नहीं आया, कनेक्शन डेवलप हुआ।
ये एंड मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि एंड विथ, है ना, बिटवीन, ये सब वर्ड्स पर फोकस करना है। तो हिज वैंगीफुल, और फिर दूसरे में क्या आएगा, एंड डायबॉलिकल नेचर, उसकी बदला लेने वाली और शैतानी फितरत, है ना। ये हो गया दो चीज, शैतानी फितरत, और पी और आर एक साथ आ गए, तो उसके स्वभाव की दो बातें हैं जो एक साथ आएंगी, कि उसका स्वभाव बदला लेने वाला और उसकी शैतानी फितरत। तो पी और आर एक पेयर बन गया। अब ये दोनों चीजें क्या हुई, वर क्लियरली रिवील्ड, सामने आ गई, साफ तौर पर दिख रही हैं उसके बदला लेने वाली फितरत। और कहां पर दिख रही हैं, उसके चेहरे पर। सब्जेक्ट आखिरी में आएगा ना, कैसी दिख रही है, बाय एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर। तो PRSQ, PRSQ इसका पूरा सेंटेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, PRSQD वाला। अब देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसमें सीधे सीधे देखो आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, चार ऑप्शंस है। बिटर फाइट्स मतलब कि खतरनाक लड़ाई, कि लड़ रहे हैं साले दो लोग। अब लिखा भी है नेक्स्ट पॉइंट में, देख लो, बिटवीन द टू राइवल टीम्स। तो क्या पी और क्यू एक साथ लिख सकते हैं, बिटर फाइट्स बिटवीन द टू राइवल टीम्स, यस, पी और क्यू का पेयर बन गया। इन सभी ऑप्शंस में देखो आप, पी और क्यू का पेयर आपको दिखाई दे रहा है, पी पहले फिर क्यू बाद में, पी पहले फिर क्यू बाद में, पी और क्यू का पेयर दिख रहा है, यस, एक ही है, और जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा। कई बार ऐसा भी देख लिया करो, एलिमिनेशन, भाई पी और क्यू, बिटर फाइट्स बिटवीन, अपन यही बोलते हैं ना, दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई, बट क्या होता है, फिर भी एक बार पढ़ लो, RSPQ इसमें ऑप्शन दिया है जो सही फिट हो रहा है। तो आर देखो आप, ऑन मोर देन वन ओकेजन आई हैव विटनेस, मैंने देखी है, बिटर फाइट्स, लड़ाई, बिटवीन द टू राइवल टीम्स, बिल्कुल सही बैठ रही है, कि एक से ज्यादा ओकेजन पर मैंने जो है वो लड़ाइयां देखी है। देखो कितना इजी हो गया आप लोगों के लिए, है कि नहीं। तो भाई इस तरीके से जो है वो चीजें आपको कवर अप जो है वो करनी है। होपफुली मैंने जो बताया समझाया, कुछ सीख मिली होगी आपको।